हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम मिसिंग नंबर के सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, मात्र 11 सवालों में मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करने का तरीका आज आपको सिखा दूंगा। तो वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, सब कुछ समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। और आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब सर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले मेरी कुछ बातें आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा मेरी इन बातों से। सबसे पहली और ज़रूरी बात क्या है सर? पहली बात है डियर फ्रेंड्स कि आपको जिधर को सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे, जिधर को सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए दूसरी बात अब हम करते हैं। दूसरी बात क्या है सर कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करते हैं। मेरी ये दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं विद इन सेकेंड में। देखिए, कह रहा है 30 है, 120 है, 124 है, 40 है, 160 है, 164 है, 22 है, 88 है, क्वेश्चन मार्क है। तो पहली बात क्या है सर? सबसे बड़ी संख्या ढूंढो। सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है? आप बोलोगे सर 124 दिखाई दे रही है, 164 दिखाई दे रही है। तो जब भी आपको इस साइड में अगर संख्या बड़ी दिखाई दे रही है इस रो की, तो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी नीचे नीचे बड़ी संख्या दिखाई दे तो ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे सर? देखिए, छोटी संख्या 30 है, 120 बड़ी है। 30 से अगर हमें 120 बनाना है तो हम क्या करेंगे सर? 30 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 चौके 120 हो जाएगा। सर 120 से अगर हमें 124 लाना है तो हम +4 को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अगर 40 से हमें 160 बनाना है तो 40 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 हो जाएगा। 160 से अगर हमें 64 लाना है तो +4 कर देंगे, 164 हो जाएगा। मतलब क्या है सर कि देखिए, अगर 22 से 88 बनाना है तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 चौके 88। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? देखो, हमने 4 4 प्लस किया है ना, तो 88 में भी 4 को प्लस कर देंगे। तो 88 में 4 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 92 हो जाएगा। 92 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप सभी लोग वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सवालों को लेकर आए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करना है। तो मेरी वही पहली बात कि सर सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। सर 180 दिखाई दे गया, 234 है, तो इसका मतलब है कि संख्या लेफ्ट टू राइट इसी रो में सॉल्व करना है। दूसरी बात क्या है सर? 12 और 15 से हमें 180 बनाना है। तो जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही बार में आपको लॉजिक हिट करेगा, लेकिन बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो चलो सर 12 और 15 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो डायरेक्ट 180 आता है। सर 180 ही उसने लिखा है। चलिए डियर फ्रेंड्स, 18 और हम क्या करते हैं, 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारे सामने संख्या 18 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 234 निकल कर आएगी। चलिए कर देते हैं। तो 18 तिया कितना हो जाएगा? 54, 54 के हो जाएगा 4, कैरी आ गया आपका 5। 18 एकम 18, 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा 234। सर उसने 234 ही लिखा है। मतलब लॉजिक कहाँ क्या है सर कि दोनों संख्या को आपस में कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर हम 7 को 32 में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 गुणे 32 करते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 224।
224 आएगी। 224 जो है किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब सवाल है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। पहली बात सर कि सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। सर 36 है, 16 है, 42 है, 48 है, 28 है, 56 है, 42 है, 22 है, क्वेश्चन मार्क। सर इसमें तो कहीं ऐसा दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कहीं पर बहुत बड़ी संख्या दिखाई दे जाए। अब हम क्या करेंगे? यदि सवाल में कोई ऐसा प्रश्न आ गया कि जिसमें बहुत ज़्यादा संख्याओं में गैप नहीं है, बड़ी संख्या नहीं दी गई हैं, तो हम कैसे करेंगे? वही बात है डियर फ्रेंड्स, जब भी वर्ग में क्वेश्चन आता है दो ही तरीके से सॉल्व किया जाता है, या तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे या तो ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हैं। दो तरीका, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलो अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं तो अगर 36 में हम 16 को जोड़ भी देंगे तो 36 से 42 10 52 हो जाएगा। सर हमें 42 लाना है तो हम क्या करेंगे? इस तरीके से तो नहीं आएगा। अगर 48 में 28 को जोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर तो 56 लिखा गया है, तो आप इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करके चेक कर लें, ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करके चेक कर लें। चलो डियर फ्रेंड्स क्या करते हैं, देखो सर अगर हम 36 और 48 को ऐड कर लें, 36 और 48 को अगर हम ऐड कर लें तो हमारा कितना आएगा? आप बोलोगे सर 84 आ जाएगा, लेकिन उसने यहाँ पर तो 42 लिखा है, तो क्या 84 से 42 का कोई रिलेशन है? आप बोलोगे हाँ सर है। तो क्या रिलेशन है? अगर 84 का आधा कर दे तो 42 होता है। अच्छा सर क्या यही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? चलो चेक करते हैं। तो 28 में हम क्या करते हैं? 16 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? सर 44 हो जाएगा। 44 का भी अगर हम आधा कर देते हैं तो 22 आ जाएगा। हाँ सर उसने 22 ही तो लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कीजिएगा और उसको डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। अब ये गलती मत कीजिएगा कि पहले 2 से डिवाइड करके फिर ऐड कीजिएगा, ठीक है, पहले आप ऐड कीजिए फिर डिवाइड कीजिए। तो चलो ऐड इसको हम करते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 98, 98 हो जाएगा 42 में 56 को जोड़ने के बाद। अब इसको 2 से डिवाइड करना है तो संख्या हो जाएगी हमारा 49 हो जाएगी। सर 49 तो ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। बस आप सभी लोग एक ही बात बोलेंगे आप सबसे कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं और इतना बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे कि आपको भी मज़ा आ जाएगा आज की क्लास में। देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात सर बड़ी संख्या ढूंढेंगे। अगर इस रो में जा रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या 130 है, इस रो में जा रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या 320 है। इस साइड जब भी हमें बड़ी संख्या दिखाई देगी इसका मतलब है कि लेफ्ट टू राइट हमें सवाल को सॉल्व करना है। एक ही बार में हमारे दिमाग में सॉल्यूशन हिट कैसे करेगा सर? बात मेरी याद है दूसरी कि छोटी छोटी संख्या से जब भी बड़ी संख्या बनाना है तो या तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या तो स्क्वायर कर लीजिएगा या तो क्यूब कर लीजिएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 9 सते कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। 63 से 130 बनाने में बहुत ज्यादा का गैप आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? चलो स्क्वायर करके चेक करते हैं। अगर सर हम 7 का स्क्वायर कर दें तो 7 तक कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 9 का भी स्क्वायर कर दें तो 9 नाम 81 हो जाएगा। हमें तो 130 लाना है तो 49 और 81 को जोड़ दे रहे हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 130। उसने 130 ही तो लिखा है सर। चलिए वही सेम लॉजिक इसके साथ अप्लाई करते हैं। 11 का भी स्क्वायर कर देते हैं। देखो यहाँ पर रूल पहले फॉलो करा ले कि देखो वही आ रहा है कि नहीं। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 256 में अगर हम 64 को ऐड करते हैं तो संख्या 320 ही आती है सर। उसने 320 ही यहाँ पर लिखा है।
लॉजिक मिल गया है डियर फ्रेंड्स। आइए बेहतरीन तरीके से अप्लाई करते हैं। देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 हो जाएगा। दोनों को हमें करना है ऐड, तो हमारे सामने संख्या कितना निकल कर आएगी, आ जाएगी 202 आ जाएगी। अगर 121 में हम 81 को ऐड करेंगे तो 202 हो जाएगा। 202 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के लेवल आपके बढ़ते जाएंगे, तो बस आपसे एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स कि वीडियो को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉपी कलम से आप सवाल को स्वयं बनाने का प्रयास कीजिएगा, ना समझ आए तो सॉल्यूशन आप देखिएगा। देखिए सर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। वही बात सर, बड़ी बड़ी संख्या कहाँ पर दिखाई दे रही है सर, इसमें तो नीचे दिखाई दे रही है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हमें सवाल को सॉल्व करना है। दूसरी बात आपने क्या बताई थी सर, 5 और 8 से हमें 189 बनाना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है, तो कैसे बनाएंगे सर, चलो स्क्वायर क्यूब करते हैं। पहली प्राथमिकता है कि इससे हमें इस ऑप्शन के आसपास तो पहुंचे। चलो हम पहुंचते हैं। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। सॉरी डियर, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब 64 और 25 जोड़ने पर 189 तो नहीं आएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, क्यूब करके चेक करते हैं। देखो अगर हम 5 का क्यूब कर दें तो 25 कितना हो जाएगा, पंजे 125 हो जाएगा। 125 में अगर हम 64 को जोड़ रहे हैं तब हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 189 आएगी। देखो सर इस 64 का इस 8 से कोई रिलेशन है या नहीं है, आप बोलोगे सर हाँ है रिलेशन। इसका क्या है, अगर 8 का स्क्वायर कर दे तो 8 8 64 हो जाएगा। चलिए सर मतलब पहली संख्या का क्यूब कर दे दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो चलो 6 का क्यूब करते हैं। तो 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 7 सताम कितना होता है 49 होता है। अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं 216 में 49 को ऐड करेंगे तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 265। सर उसने यहाँ पर 265 ही लिखा है। लॉजिक मिल गया डियर फ्रेंड्स कि पहली संख्या का क्यूब करना है दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो चलो कर देते हैं सर। 7 का क्यूब करेंगे तो 7 सता 49 सत्ते आप बोलोगे सर 343 होता है। 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 नाम 81 होता है। 343 में हमें 81 को ऐड करना है। 343 में हम 81 को ऐड करेंगे तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 424 आएगी। सर 424 तो ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसमें भी हमें लुप्त ही संख्या ज्ञात करनी है। सर क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। मेरी वो बातें आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी डियर फ्रेंड्स। पहली बात क्या है, जिधर को आपको बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे सवाल को उधर आप सॉल्व कीजिए। अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए देखो सर कह रहा है कि 17 है, 26 है, 60 है, 8 है, 15 है, 31 है, 11 है, 19 है, क्वेश्चन मार्क। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी प्राथमिकता क्या देनी है कि बड़ी संख्या कहाँ पर है। आप बोलोगे सर बड़ी संख्या तो 60 यहाँ पर दिखाई दे रही है, 31 यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो मतलब हमें इसे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। हाँ डियर फ्रेंड्स देखिए 17 है, 26 से हमें लाना है 60। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तब तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 60 तो नहीं आएगी। तो हम क्या करें, इनको ऐड कर लें। चलो ऐड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। तो 17 में अगर हम 26 को ऐड करते हैं तो 26 हमारा कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। 17 में अगर हम 26 को ऐड करते हैं 43 हो जाएगा। सर 43 से अगर हमें 60 बनाना है तो 43 में हमें 17 को जोड़ना पड़ेगा, तब हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 60। चलिए सर 8 और 15 को भी ऐड करते हैं तो 15 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा।
23 से अगर हमें 31 बनाना है तो 23 में हमें करना पड़ेगा 8 को ऐड। 23 8 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक सर 11 और 19 को ऐड कर दें, तो 11 और 19 को जब हम ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएगी 30। ठीक है सर, यहाँ पर 17 ऐड किया है, यहाँ पर 8 ऐड किया, ये 17 आया कहाँ से? आप बोलोगे सर ये पहली संख्या है 17, उसने उसको ऐड किया है। ये 8 कहाँ पर है सर? ये पहली संख्या है, उसने उसको ऐड किया है। तो हम क्या किसको ऐड करेंगे सर? 30 में ऐड करना है हमें 11 को। तो जब हम 30 में 11 को ऐड करते हैं तो 30 11 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। 41 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान प्रश्न है, पर फिर भी इसको बहुत सारे लोग गलत करेंगे। कैसे गलत करेंगे आइए देखते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है सर। फर्स्ट प्रायोरिटी हमने आपको क्या बताया था? आपको ढूंढना है संख्या सबसे बड़ी कहां पर दी गई है। ठीक है, देखो 3 13 4 है, 4 27 11 है, 6 क्वेश्चन मार्क 31 है। तो सबसे बड़ी संख्या कहां पर है सर? यहाँ पर दिखाई दे रही है, दूसरी यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। अब उसके अपेक्षा यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर 13, तो इसके अपेक्षा संख्या बड़ी तो बीच में हो गई। जब संख्या बीच में बड़ी हो गई तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस पहली और तीसरी संख्या से ये बीच वाली संख्या बनाना। ठीक है, अगर इस रो की संख्या बड़ी मिल रही है तो इसका मतलब पहली और तीसरी संख्या से ये इस संख्या को बनाया गया है। अगर यहाँ पर संख्या इस रो में संख्या बड़ी मिलेगी तो इसका मतलब ऊपर से नीचे वाली संख्या को जोड़कर बनाया जाएगा। तो चलो सर, ये हमें पता चला है कि 3 और 4 से हमें 13 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे सर? छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है, मल्टीप्लाई कर दें। तो चलो अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12, 12 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 13। ठीक है, अगर 11 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा। सर 27 से तो बड़ा हो गया, अब हम नहीं लगा सकते। अब हम क्या करेंगे? तो अब आपको लगाना है अपना दिमाग। चलो ध्यान लगाते हैं कि कैसे ला सकते हैं। देखो सर, अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो 3 त्रिकाम कितना होगा? 9। हमें लाना है 13, तो 9 में अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस 4 का स्क्वायर कर दें तो 4 चौकम हो जाएगा 16, 16 में अगर हम 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 27। सर यहाँ पर 4 जोड़ा, ये 4 आया कहाँ से? ये 4 है ये पीछे वाली संख्या, ये 11 जो जोड़ा है ये कहाँ से आया है सर? ये पीछे वाली संख्या। तो मतलब सर इस 6 का कर दें स्क्वायर तो 6 छाम हो जाएगा 36। हम इसमें जोड़ेंगे कितना सर? ये पीछे वाली संख्या जोड़िए ना, तो 36 में हम क्या करेंगे? 31 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या। 67 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न था, एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न था। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। कौन कौन दे पाएगा इसका सही जवाब? देखिए डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। सर इतना आपने बता दिया, हम सीख चुके हैं कि जब भी हमारे सामने वर्ग में आप क्वेश्चन आएगा हम सबसे पहले बड़ी संख्या को ही ढूंढेंगे। तो सर बड़ी संख्या 18 है, बड़ी संख्या 24 है। अगर इधर संख्या बड़ी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। तो अब छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सर 4 दूनी हो जाएगा 8, हमें तो लाना है 18, 7 एकम कर देंगे 7, हमें तो लाना है 24। तो अब हम क्या करेंगे? तो चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगर इस 4 और 2 को हम जोड़ ले रहे हैं तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6, हमें लाना है 18, तो 6 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो संख्या निकल कर आएगी 18। चलिए सर
1 और 7 को भी जोड़ लेते हैं। तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 1 हो जाएगा 8। 8 से हमें लाना है 24, तो 8 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 8 3 कम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। लॉजिक मिल गया डियर फ्रेंड्स। मतलब दोनों संख्या को ऐड कर लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे हो जाएगा 9। 9 को भी करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 9 त्रिके कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी 27 होगी। 27 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आप सभी लोग जितने भी जन देख रहे हो फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। अब करेंगे तो क्या करेंगे सर, देखो अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात, बड़ी बड़ी संख्या को खोजेंगे, बड़ी बड़ी संख्या को खोजेंगे, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बड़ी बड़ी संख्या को हम खोजेंगे। चलिए सर, बड़ी बड़ी संख्या को अगर हम खोजते हैं तो इसमें तो यहाँ पर 3 है, 5 है, 6 है, 5 है, 12 है, 15 है, 9 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क। संख्या में बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है, संख्या तो बड़ी 12 और 15 यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, संख्या तो यहाँ पर बड़ी दिखाई दे रही है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे सर, अब हम इसको कैसे करेंगे, जब आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, सवाल को दो ही दिशा में सॉल्व करना है, या तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना है या तो ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अगर हम इधर को जा रहे हैं, 5 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 5 3 8 हो जाएगा, 12 और 5 को जोड़ रहे हैं तो 12 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 9 और 4 को जोड़ रहे हैं तो 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 3 को जोड़ा 8 हो गया। सर हमें लाना था 6, तो 6 कैसे आएगा, -2 कर देंगे। 12 और 5 को जोड़ा, सॉरी डियर, 12 और 5 को जोड़ा है तो आपका कितना आ गया है 17 आ गया है। आपको लाना है 15, तो 17 से 15 कैसे आएगा, आप बोलोगे सर -2 कर दो। तो 9 और 4 को हमने ऐड किया, आ गया 13। हम क्या करेंगे सर, देखो सब में 2 2 माइनस किया है ना, तो 13 से भी 2 को माइनस कर देंगे तो संख्या निकल कर आएगी 11। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी 11 होगी। 11 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं एक बेहतरीन सवाल पर। अब ये सवाल बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो इतना तो हम श्योर है डियर फ्रेंड्स कि 80% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ही प्रयास नहीं करेंगे, देखते ही स्किप मारेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का हमने बेस्ट लॉजिक बताया है, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। देखिए सर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या ज्ञात करनी है। आपकी बात माने सर तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी बड़ी संख्या को हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या को ढूंढते हैं, 187, 164, 141, 215, 192, 169, 178, 155 क्वेश्चन मार्क। इसमें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई ही नहीं दे रहा है सर कि संख्या किधर को बड़ी दी गई है। जब आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा तो हमने आपको बात बता दी है डियर फ्रेंड्स, या तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व कीजिएगा या तो ऊपर से नीचे सॉल्व कीजिएगा। और मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर ऐसी संख्या दिखाई दे रही है कि जिनमें आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिखाई दे रहा है, संख्या पास पास की दी गई है, ठीक है, 187 है, 164 है, 141 है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो हम लगा लेंगे वहाँ पर डिफरेंस का लॉजिक। डिफरेंस का लॉजिक मतलब सर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। अगर 187 से हमें 164 बनाना है तो अगर हम 23 को माइनस कर देंगे 187 से तो संख्या निकल कर आएगी 164 आएगी। अगर 164 से 141 बनाना है तो अगर 164 से हम 41 को माइनस करते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 23। ठीक है, अब देखिए सर यहाँ पर देखते हैं कि 215 से 192 का क्या लॉजिक है। अगर 215 से हम 192 को माइनस करते हैं तो 15 इधर 8 इधर कितना हो जाएगा 23 का ही गैप आ जाएगा। तो 192 और
169 का डिफरेंस कितना आएगा सर, यहाँ पर भी 23 का ही गैप आ रहा है, डिफरेंस 23 का ही आ रहा है। तो लॉजिक तो सेम है सर। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, 178 से अगर हम 155 को माइनस करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 23। मतलब लॉजिक हमारा सेट हो गया है सर कि यहाँ हर संख्या से हमें क्या करना है, 23 को माइनस करना है। तो 155 से भी हमें क्या करना है, 155 से भी हमें 23 को माइनस करना है, तो संख्या निकल कर आएगी 132। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 132 होगी। 132 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका सीखा होगा और इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा और मेरी कही हुई बातों को आप याद रखिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करने के लिए। चलिए चलते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर और सबसे बेहतरीन सवाल पर। यदि आपने मेरी सारी बातों को ध्यान से सुना और समझा होगा डियर फ्रेंड्स, तो ऐसे प्रश्न तो विदिन 2 सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाओगे। बात वही है सर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। तो आपकी बात, पहली बात हमें याद है सर, सबसे पहले सबसे बड़ी बड़ी संख्या को खोजेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या तो हमें ऊपर से ही ऐसे दिखाई दे रही है सर कि 407, 520, 756। इधर को नीचे की तरफ सबसे बड़ी संख्या है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जब हमें सॉल्व करना है। दूसरी बात क्या है सर, 7 और 4 से हमें 407 बनाना है। तो सर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब को जरूर चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हमें 7 और 4 से 407 बनाना है तो मल्टीप्लाई करके तो नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे सर, हमें इसको करना पड़ेगा। देखो फुल में कर ले रहे हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे। तो क्या करना पड़ेगा सर, हमें करना है स्क्वायर या क्यूब। तो हमारा फर्स्ट प्राथमिकता है कि इसके ऑप्शन के आसपास तो आए हम पहले। तो हमें एक चीज पता है सर, अगर 7 का क्यूब कर देंगे तो 343 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। और हमें तो लाना है 407। अगर हम इसमें 64 को ऐड करेंगे, 64 को ऐड करेंगे तब हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 407। तो मतलब क्या है सर, इस 4 का भी क्यूब कर देंगे तो 4 चौके 16, चौके 64 हो जाएगा। लॉजिक कहाँ से मिल रहा है सर, 8 का भी क्यूब करके चेक करें, 2 का भी क्यूब करके चेक करें, देखते हैं 520 आएगा कि नहीं। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो मतलब 512 में अगर 8 को हम जोड़ रहे हैं तो 520 आएगा। बात यही है ना डियर फ्रेंड्स। देखो तो अब देखो, अगर इस 64 को लिखना चाहे 4 का क्यूब कर सकते हैं, 8 को लिखना चाहे तो 2 का क्यूब कर सकते हैं। तो चलो सर यहाँ पर 9 का क्यूब करें, 9 का क्यूब कर दें। तो 9 का क्यूब करेंगे, 9 9 81, 90 हो जाएगा 729। अब 729 में हम कितना जोड़ें, कितना जोड़े कि 756 हो जाए। तो आप बोलोगे सर अगर हम 27 को जोड़ दे रहे हैं तो 756 हो जाएगा। तो मतलब ये जोड़ी गई संख्या क्या है, 27। मत ढूंढिएगा आप 27, क्योंकि जो यहाँ पर संख्या थी उसका भी आपको करना था क्यूब। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर लिख सकते हैं 3 का क्यूब। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या थी, 3 थी। 3 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी के सभी सवालों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप ये भूल गए, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। और डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलती है रीजनिंग की, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाए कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।